मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं जो इस सत्य को स्पष्ट कर देगी। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक महात्मा रहा करते थे। वे अत्यंत शांत और दयालु थे। उनका आश्रम जंगल के किनारे स्थित था, जहां कई शिष्य शिक्षा ग्रहण करने आया करते थे। वे अपने ज्ञान और सद्गुणों के लिए प्रसिद्ध थे। उनके आश्रम के पास ही एक विशाल और जहरीला सांप भी रहता था। वह सांप बहुत ही खतरनाक था। उसके विष की एक बूंद ही किसी को भी मार सकती थी। वह जंगल के लोगों और आश्रम के शिष्यों को देखकर फुफकारता और कई बार उन्हें डसने का प्रयास करता। इस कारण सभी लोग उससे डरते थे और उसकी जगह का सम्मान करते थे। एक दिन महात्मा ने उस सांप को देखा और उससे कहा, वत्स, तुम अनावश्यक रूप से लोगों को डराते हो और उन्हें हानि पहुंचाते हो। यह उचित नहीं है। हिंसा किसी समस्या का समाधान नहीं है। यदि तुम दूसरों को नुकसान पहुंचाओगे तो अंततः तुम्हारा ही नुकसान होगा। इसीलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि यदि तुमने आज के बाद किसी को डसा तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित हो जाएगी। महात्मा की बात सुनकर सांप डर गया। वह अब किसी को डसता नहीं था। धीरे धीरे यह खबर पूरे गांव और जंगल में फैल गई कि सांप अब जहरीला नहीं रहा और वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। धीरे धीरे लोगों का उससे डर समाप्त हो गया। अब बच्चे उसके पास जाने लगे, उसे छेड़ने लगे, उसे पत्थर मारने लगे, उसकी पूंछ पकड़कर घसीटने लगे। कोई उसकी पूंछ पर पैर रख देता तो कोई उसे उठाकर इधर उधर फेंक देता। पहले जो सांप जंगल में सबसे अधिक खतरनाक माना जाता था, अब वह मजाक का पात्र बन चुका था। कुछ ही दिनों में उसकी दशा अत्यंत दयनीय हो गई। उसके शरीर पर घाव हो गए, उसकी चमक फीकी पड़ गई और उसकी आंखों में आंसू भर आए। अब वह एक कोने में जाकर छिप जाता ताकि लोग उसे और कष्ट न दें। कुछ समय उन्होंने पूछा, वत्स, तुम्हारी यह हालत कैसे हुई? तुम तो जंगल के सबसे ताकतवर जीव थे, फिर यह दशा कैसे हुई? सांप रोते हुए बोला, गुरुदेव, आपने मुझे श्राप दिया था कि मैं किसी को डस नहीं सकता। इस कारण मैंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। अब सभी लोग मुझसे डरना छोड़ चुके हैं। बच्चे मुझे प्रताड़ित करते हैं, लोग मुझ पर हंसते हैं। मेरा कोई सम्मान नहीं बचा। क्या अहिंसा और दयालुता का यही परिणाम होता है?